नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेस। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रही ओमिक्रॉन नै सतर्क कले वैज्ञानिक कहिले प्रथम पर्याय रे भूताणुर कम पड़ी पारे प्रभाव मास्क पिंधिबाकू देले परामर्श। कोरोनार डेल्टा भारिएंट ठारू ओमिक्रॉन भारिएंट अधिक संक्रमक। तेबे ओमिक्रॉन केते अधिक संक्रमक एहाकू नै विभिन्न समय भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाउछि। एबे जो नुआ तथ्य सामनाक आसीछि ताहा अनुसार ओमिक्रॉन 70 गुण अधिक बेगरे संक्रमित करि पारे। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग तथ्य अनुसार ओमिक्रॉन प्रजाति डेल्टा भूताणु तुलन में प्राय 70 गुण अधिक बेगरे व्यापी पारे। दक्षिण आफ्रिकार संक्रमण व्यापा नहीं अनुधान पर यह तथ्य मिली। तेज यह रिपोर्टर किसी आश्वस्तिकर तथ्य सामनाक आसी। जदि ओमिक्रॉन अति द्रुत गति व्यापे तेबे यह कम क्षति करिथाए। एपरिक डेल्टा तुलन में यह 10 भागरू भागे क्षति पहुंचाइब बोली सेमाने आकलन करिसेंती। डेल्टा भूताणु जेपरिक भावे आक्रांत फुसफुस को प्रभावित करे ओमिक्रॉन से भली प्रभावित करे नाही। यही नुआ भूताणु रे आक्रांत हेबा परे जड़े संक्रमित पाखरे खूब कम किंबा मध्यम धरणर लक्षण प्रकाश पाए और से गुरुतर होई नथांती। एजाय प्राय 77 देश में ओमिक्रॉन व्यापी सारलानी। सतर्क रुहंतु एवं सुरक्षित रुहंतु। अवहेला कले असुविधा। देखा प्रवृत्ति खबर नियम भांगिले बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया कड़ा कार्यानुष्ठान नहीं पारे बीएमसी। जानतु पूरा घटना कौन थिला। मुंबई समेत महाराष्ट्र विभिन्न अंचल में कोरोनार विपज्जनक प्रजाति ओमिक्रॉन द्वारा संक्रमित बढ़ी चली। गत 24 घंटे 12टी नुआ मामला ठाब होगा पर सरकार व्यापक सतर्कता पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। महाराष्ट्र में एपर्यंत 32 जन रोगी को देखा मिली जो मैंने ओमिक्रॉन भारिएंट रे संक्रमित होती। अन्यपक्षे करण जोहर घरे आयोजित पार्टी अनेक बॉलीवुड अभिनेत्री कोरोना संक्रमित होती। बीएमसी बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्टक नाम गृह संग्रह नियम भांगी मामला रुजु करने निर्देश देछि। बीएमसी जनस्वास्थ्य समिति अध्यक्ष रजुल पटेल कहते समस्त नियम समान और आलिया भट्टक नाम गृह संग्रह नियम भांगी मामला रुजु करने निर्देश दी जाइछि। आलिया भट्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र मोशन पोस्टर लॉन्च पाई रणबीर कपूर सह दिल्ली जाइथिले। बीएमसी अभियोग करिछि जे एही अभिनेत्री दिल्ली रे अनेक लोकों को भेटिचंती। करण जोहर घरे आयोजित पार्टी रे जड़ित थिबा लोकों को बीएमसी पूर्व जांच करुथिला। जदियो आलिया को कोरोना रिपोर्ट नकारात्मक आसीथिला तथापि आलिया को 14 दिन संघरोध रहिबाकू निर्देश दिया जाइथिला किंतु आलिया एहाकू मानि नथिले। देखा प्रवृत्ति खबर विश्वर प्रथम मेसेज 1.5 कोटी आरंभ हेब निलाम। जानतु लेखा थिला कौन। कंपनी वोडाफोन दुनियार प्रथम एसएमएस निलाम करने को जाउछि। दुनियार प्रथम एसएमएस 14टी अक्षर रही एवं यार निलाम मूल्य प्रारंभिक भाव 1.5 कोटी टंका रखा जाइछि। अर्थात निलाम प्रक्रिया 1.5 कोटी टंकार आरंभ हेब। कंपनी कहिछि जे एही एसएमएस को एक अण फुजिबल टोकन एनएफटी भाव में निलाम करिब। कंपनी यार ऑफिशियल ट्विटर हैंडल रु पोस्ट करिछि जे यह वोडाफोन रो प्रथम एनएफटी एवं विश्वर प्रथम एसएमएस निलाम करिया पई कंपनी याकू एनएफटी रे रूपांतरित करुछि। एही निलाम रे मिलिबाकू थिबा अर्थ शरणार्थी को सहायता करिया पई दान करे जिवो। सूचना थाउ कि वोडाफोन नेटवर्क माध्यम रे डिसेंबर 3 1992 रे दुनियार प्रथम एसएमएस पठा जाइतिला। प्राय 3 दशंधि पूर्व पठा जाइतिबा एही एसएमएस रे मेरी क्रिसमस रो वार्ता थिला। को वोडाफोन रो जड़े कर्मचारी रिचार्ड जार्भिस ग्रहण करथिले। दुनियार प्रथम एसएमएस रो निलाम पेरिस रे करे जिवो। निलाम रे बिडिंग पाई आपण ऑनलाइन रे मध्य अंशग्रहण करि परिबे। खबर अनुसार वोडाफोन घोषणा करिछि जे एही निलाम रो संग्रहित अर्थ को यूएनएचसीआर को दान करिवो जहाँ युद्ध एवं अन्य कारणरू बेसहारा होई पड़िथिबा प्राय 8.24 कोटी लोकों को सहायता करिवो। देखा प्रवृत्ति खबर बढ़ुछि ओमिक्रॉन बढ़ुछि चिंता। भारत में ओमिक्रॉन आक्रांतक संख्या 87 को डेला। कोरोना को नहीं सबुठारु चिंताजनक चित्र आसी। भारत में धीरे धीरे ओमिक्रॉन यार गति धरिबा आरंभ करदेलानी। यह मध्य देश में मोट ओमिक्रॉन आक्रांतक संख्या 100 आड़ को मुहाइलानी। गुरुवार सुधा देश में मोट ओमिक्रॉन आक्रांत संख्या 87 रेकर्ड करा जाइछि। भारत में ओमिक्रॉन आक्रांत 87, चंडीगढ़ 1, दिल्ली 10, पश्चिमबंग 1, तेलंगाना 6, आंध्र प्रदेश 1, केरल 5, तमिलनाडु 1, कर्णाटक 8, महाराष्ट्र 32, गुजरात 5, राजस्थान 70। देखा प्रवृत्ति खबर ट्रक रे हेउथला कुकुर चालान धरिला पुलिस।
आसामरू नागालैंड को कुकुर चालाण हेउथिला बेले धरिला पुलिस आउ उद्धार होइछंती एकाधिक कुकुर। आसामर जोराहाट रे पुलिस तनिखी करुवा बेले एक ट्रक रे कुकुर को चालाण कर जाउथवा नै खबर मिलिथिला। या पर चढ़ाऊ कर जाई कुकुर को उद्धार करबा सह जने व्यक्ति को गिरफ्त कर जाइछे। पुलिस सूचना मुताबक एही कुकुर गुडी को आसामरू नागालैंड को चालाण कर जाउथिला। आपण पूर्वरु गोरु चालाण बाबद रे जानिथिबे आउ एबे कुकुर चालाण भली खबर सामना को आसीछि। वास्तव में नागालैंड रे कुकुर मांस प्राय लोक खाइथांती। आईनगत भाव में कुकुर को हत्या करबा एवं खाइबा बेआईन, किंतु नागालैंड एवं अन्य उत्तर पूर्व राज्य रे कुकुर मांस खिया जाए। मांस एही राज्य गुडिक अत्यधिक पुष्टिकर एवं औषध बोली विवेचना कर जाए। बीजेपी नेत्री तथा पशु अधिकारी कर्मी मनेका गांधी मध्य नागालैंड रे कुकुर मानक बर्बरता एही कुकुर मानक ट्रक रे किपरि बोही निया जाउची से बाबद रे बारंबार स्वर उत्तोलन करिसंती। अधिक प्रति खबर 40 सांसदों को मोदी मंत्र गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे कले चर्चा। आउ किछि दिन परे उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन खूब शीघ्र निर्वाचन तारीख मध्य घोषणा करिवे निर्वाचन आयोग। एपरि स्थिति में बीजेपी निजर निर्वाचन रणनीति को शाणित करिबारे लागिछि। बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन पर मंग संभाळिछंती प्रधानमंत्री मोदी। एथिबे मोदी लगातार यूपी गस्त करबा सह आज सांसदों सह गुरुत्वपूर्ण बैठक करिछंती। राज्य में विधानसभा निर्वाचन को किपरि हाथ को आनिबा को पड़िबो से नहीं आज 40 जन सांसदों सह मोदी करिछंती गुरुत्वपूर्ण बैठक। सांसद मानक सह मोदी एही बैठक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मन कर जाउछि। एही बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को विजय मंत्र देइछंती। एथरे किभଳି बीजेपी उत्तर प्रदेश निर्वाचन जीति परिबो से नहीं मोदी सांसद मानक सह आलोचना करिछंती। प्रधानमंत्री सोमवार दिन तांको संसदीय निर्वाचन मंडली वाराणसी रे काशी विश्वनाथ धामर उद्घाटन करथिले। से मंगलवार दिन वाराणसी रे बीजेपी मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री मध्य एक बैठक करथिले। अधिक प्रति खबर राजनीतिक मोड़ नेला चित्तरंजन मृत्यु मामला। संजय विरुद्ध में केमिति तदंत हेबो बोली प्रश्न उठाइला बीजेपी। सेपटे कांग्रेस मध्य उठाइला प्रश्न। चित्तरंजन मृत्यु मामला लगी राजनीतिर रंग। मामलार क्राइमब्रांच तदंत आरंभ हेबा परे चित्तंक स्त्री प्रतिक्रिया रखी राजनीति करा न जाऊ बोली अनुरोध करिसंती। हेले सोमवार मृतदेह मिलिबा परे चित्तंक स्त्री और मां पूरा घटना रे योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा संपृक्ति कथा कहिथिले। एपरिक चित्तंक बड़ बाप देइथिबा एतलरे तांको षड्यंत्र करी हत्या कर जाइछि कहिथिले। याकु प्रसंग करी संजय दास वर्मा विरोध रे राजनीति को जोरदार करिसंती उभय बीजेपी और कांग्रेस। ब्रह्मगिरी रे दास वर्मा विरोधी आंदोलन नेतृत्व नहीं बीजेपी विधायक ललितेन्दु विद्याधर महापात्र कहते सांवैधानिक पद्धति रे रहिथारु संजय विरोध में तदंत करिपरिबो नाही क्राइमब्रांच। सेहीपरि सांबादिक सम्मेलन करी कांग्रेस कहिछि ओडिशा पुलिस जदि कांग्रेस भवन रे पसी पारुछि तेबे बीजेपी कार्यालय रे पसी तार संपादक को काहेकि गिरफ करि पारुनी। अधिक प्रति खबर जन्म मिलिबो आधार कार्ड। भारतीय परिचय प्राधिकरण नवा योजना एथर अपेक्षा करने को पड़ोनी। शिशु जन्म होगा क्षणी मिल पार आधार कार्ड। एने स्वतंत्र योजना प्रस्तुत करुच्ची UIDAI भारतीय विशिष्ट परिचय प्राधिकरण। जानतु किपरि UIDAI खूब शीघ्र एक नुआ योजना कार्यक्रम करने को जाउछि। हॉस्पिटल में संतान जन्म होगा क्षणी मिल आधार परिचय पत्र। UIDAI CEO सौरभ गर्ग कहते जे नवजातक जन्म रेजिस्ट्रेशन सहित आधार कार्ड को संलग्न कर। एनआई रिपोर्ट मुताबक देश में 99.7% नागरिकों आधार कार्ड कर जाई सारी। एवं नवजातक आधार सह जोड़वा को प्रयास आरंभ होइछे। देश में प्रति वर्ष 2.5 कोटी शिशु जन्म होउछंती। तेणु नवजातक जन्म समय ही आधार कार्ड करने उपरे गुरुत्व देवाक आरंभ करिछि UIDAI। नवजातक आधार कार्ड हेबो किपरि? नवजातक आधार कार्ड सेमानकर जन्म समय फोटो को नहीं प्रस्तुत कर जेहेतु 5 वर्ष कम बयसर पिलांकर बायोमेट्रिक नेबा अनेकांश संभव नुहे। तेणु शिशु को आधार कार्ड सह अभिभावक आधार कार्ड सह संजोग कर प्रस्तुत कर परवर्ती समय से उपयुक्त बयस पहुंचले सेमानकर बायोमेट्रिक नि आधार को नवीकरण कर। अधिक प्रति खबर जिओ लॉन्च कला 1 टंकार प्लान 30 दिन पर्यंत पाइबे यही सुविधा। रिलायंस जिओ सबुठु सस्ता प्लान आरंभ करिछि। एही प्लान रो मूल्य सुनिले आपण आश्चर्य होइजिबे। जिओ जो प्लान लॉन्च करिछि तार मूल्य 1 टंका रहिछि। एही प्लान माइन जिओ आप रे तालिकाभुक्त होइछि। एही प्लान सेमानक पई लाभप्रद हेबो जो माने केवल सिम को सक्रिय रखिबाकू चाहंती। एही प्लान रे कोनोसी कॉलिंग एवं SMS रो सुविधा नाही। 1 टंकार एही प्लान 30 दिन रे वैधता सहित आसुछि। एथरे केवल 100 MB डाटा मिलिबो। डाटा सरीबा परे इंटरनेट स्पीड 60 kbps को खसीजिबो। जिओ 1 टंका प्लान देशर सबुठारु सस्ता प्लान रे परिगणित होइछि। जो व्यतीत कोनोसी टेलीकॉम कंपनी 1 टंकार प्लान प्रदान करि नाही।
जिओर 10 और 20 टंकार सस्ता प्लान अच्छी। 10 टंका प्लान रे असीमित वैधता सहित 7.47 टंका टॉक टाइम मिलता है। सेहीपरि 20 टंका प्लान रे असीमित वैधता सहित 14.95 टंकार टॉक टाइम उपलब्ध रही। देखा प्रति खबर अटल पेंशन योजना रे 9.9% सुध राज्य में प्रदर्शन रे केन्दुझर आगुआ। साधारण लोक मानकु सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था रे शामिल करने लगी आरंभ कर अटल पेंशन योजना लोक मान द्वारा विशेष भाव ग्रहणीय होइछि। यह हेउछि एभଳି एक पेंशन योजना जो 9.9% सुध मिलुछि। ताहा बैंक और अन्य योजना रे मिलुथवा सुध ठारू ढेर अधिक। 2015 आरंभ करा जायतिवा एही योजना रे 6.5 वर्ष मध्य 3.6 कोटी खाता खोला जाइछे। 3 वर्ष रे आउ 7 कोटी खाता खोलिबा को लक्ष्य रखा जाइछि बोली पेंशन फंड नियामक और विकास कर्तृपक्षक पूर्णकालीन सदस्य डॉक्टर दीपक महांती कहिसंती। देखा परवर्ती खबर डाक्तर हतभाग रोगी पेटरू बाहरिला एते संख्यार स्टोन। पथुरी बा स्टोन हेले एहाको अस्त्रोपचार करी बाहर करिबा कथा आपण सुनिथिबे। हेले ही स्टोन ऑपरेशन समय एपरी घटना घटिला जेउथिरे हतबाक होई पड़िथिले ऑपरेशन करुथुवा डाक्तर। कारण रोगी किडनी रु एते संख्यक स्टोन बाहरिथिला जे जहा आपण आगरु होय तो केबे भी सुनि नथिबे। जने 50 वर्षीय रोगी किडनी रु बाहरिछि 156 स्टोन। घटना हैदराबाद स्थित प्रीति यूरोलॉजी एंड किडनी हॉस्पिटल। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एपरि एक मेजर ऑपरेशन को डाक्तर माने लैप्रोस्कोपी माध्यम रे करी सफल करी पकाइछंती। पूर्वरु अनेक स्टोन ऑपरेशन करथिले भी किडनी रु एते संख्यक स्टोन मिलिबा एक विरल घटना। याकु सफल भाबे अस्त्रोपचार करी बाहर करिबा स हैदराबाद डाक्तर माने मध्य रेकर्ड सृष्टि करिछंती। प्रति खबर दिल्ली रु आउ 10 ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट। देश रे ओमिक्रॉन आक्रांत संख्या 97 को वृद्धि। दिल्ली रे आउ 10 ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट। नुआ संक्रमित को मिसाई दिल्ली रे ओमिक्रॉन आक्रांत संख्या 20 रे पहुंची। देश में यह संख्या 97 को वृद्धि पाई। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 32 जन ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होती। सेहीपरि महाराष्ट्र को पछरे अच्छी राजस्थान में 17टी ओमिक्रॉन मामला ठाब होइछे। केरल में 5, गुजरात में 5, कर्नाटक 8, तेलंगाना 6 और पश्चिमबंग 1, तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 1 और चंडीगढ़ में गोटाए कोरोना मामला ठाब होइछे। देश में गुरुवार मोट 9टी ओमिक्रॉन मामला चिन्हट होइथिला। या मध्यरु तेलंगाना 4 और कर्नाटक 5टी नुआ ओमिक्रॉन मामला चिन्हट होइथिला। एही नुआ मामला गुडी को मिसाई तेलंगाना रे 6टी, कर्नाटक रे 8टी ओमिक्रॉन मामला चिन्हट हेबा चिंता बढ़ाई दैछि। कर्नाटक चिन्हट 5 मामला मध्यरु 3 जन विदेशरू फेरिछंती। 2 जन दिल्ली बेंगालुरु आसीथिले। विदेशरू फेरिथिबा 3 जन बयस 19, 52 और 33 वर्ष हेबो। महाराष्ट्र में 32टी ओमिक्रॉन चिन्हट होगा पर महाराष्ट्र सरकार यहाकु नै सख्त कटकणा लागू करदेलेनी। एथर नुआ वर्ष समय कौन बड़ धरणर पर्व किंबा कार्यक्रम हो पारिबो नाही बोली कटकणा जारी कर जाइछे। देखा प्रति खबर जनवरी को गंभीर स्थिति आनीपारे ओमिक्रॉन टार्गेट रे जनवरी। एही मासरे सारा विश्व में गंभीर संकटर कारण हो पारे ओमिक्रॉन। ब्रिटेन में गोटे दिन में 78,610 कोविड संक्रमित चिन्हट होता बेले मोट ओमिक्रॉन आक्रांत संख्या पहुंची 10,000। स्थिति दिन को दिन विपर्य आड़क गति करुछि। जनवरी बेलू स्थिति अति गंभीर हो पारे। बर्तमान सुधा 11 नियुक्त लोक कोविड संक्रमित चिन्हट होता बेले प्राण हराइले 1,44,000 अधिक लोक। एथिलागि सतर्क रहबाकू परामर्श दैछंती प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। मंत्री जेन्नी हारिस कहते आगको ओमिक्रॉन एक गुरुतर संकटर कारण होगाकू जाउछि। यूरोपीय राष्ट्र संघरे भी आसंता जनवरी मध्यभागे आतंक खेलाई पारे ओमिक्रॉन। यूरोपर 27टी राष्ट्र में ओमिक्रॉन व्यापार लगी सतर्क कराइछंती यूरोपीय कमिशनर सभापति उर्सुला लेयन। आगको ख्रीष्टमास आसुवा बेले सतर्क न रहिले स्थिति विपज्जनक होगा आशंका रही से कहते। भारत में भी ओमिक्रॉन को नहीं स्थिति गंभीर हो पारे। जनवरी महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन निजर काया विस्तार करियो बोली चेतावनी दैछंती स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डाक्टर प्रदीप व्यास। महाराष्ट्र में अशेष क्षति साधन करथिला भाइरस ठीक सेपरी ओमिक्रॉन भी व्यापक हो पारे बोली से आशंका करछंती। देखा प्रति खबर सतर्क रहंतु साइबर ठकंक नजर रे व्हाट्सएप। सावधान व्हाट्सएप व्यवहारकारी सावधान। एबे साइबर ठकंक नजर रे व्हाट्सएप आपन को कौन बनेगा करोड़पतिर माया जाल रे फसाई ठकी पारंती साइबर ठक। आपन जदि तांको माया जाल रे फसी जानती तेबे कई मिनिट भितरे आपन को अकाउंट खाली हो जाई पारे। तेणु एभली स्काम रु दूरी रहंतु। तेबे आसंतु जानिबा केमिति ठकुचंती साइबर ठक। केबीसी स्काम पई साइबर ठक प्रथमे आपन नंबर रे एक मेसेज पठाई थांती। एथरे कह जाए आपन को रजिस्टर नंबर केबीसी सिम कार्ड लकी ड्रॉ
कंपिटिशन 2021 ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛି। କ୍ୟାସ୍ ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ କେବିସି ଅଫିସ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦିଆଯିବ। ଏଭଳି ଏକ ଠକେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ ଏଭଳି ମେସେଜ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋଭନୀୟ ମେସେଜ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଖବର ଏବେ ହସିବା ଉପରେ କଟକଣା, ଉତ୍ସବ ପାଳିଲେ କଠୋର ଶାସ୍ତି, ଜୀବନ ଏଠି ଦୁଃସହ। ଏମିତି ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ପାଲଟିଛି ଏକ ଶାସ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରି ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକର ଇଙ୍ଗିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କିଛି କଟକଣା ତ ଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ଏଠିକାର ସରକାର ଏପରି କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଏଠିକାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ପକାଉଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ କଥା। ଏଠି ଏବେ ସରକାର ଏପରି କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ କିଛି କଟକଣା ଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ଏପରି କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିଷହ କରି ପକାଉଛି। ଏଠିକାର ପୂର୍ବତନ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଇଲ୍ଙ୍କ 10ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ ଆଉ ଏକ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି କଟକଣା ମୁତାବକ ଦେଶର କୌଣସି ନାଗରିକ 11 ଦିନ ଯାଏଁ ହସି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଜନ୍ମଦିନ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କହି ରଖୁଛୁ କି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଇଲ୍ଙ୍କ ପୁଅ। ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଇଲ୍ଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ 11 ଦିନ ପାଇଁ ଏସବୁ କଟକଣା ପାଳିବାକୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ। ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ସରକାର। ଦେଖିବା ଅତି ଖବର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। 11 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 8ଟି ସ୍ଥାନର ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିଠୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଥଣ୍ଡା କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। 11 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 8ଟି ସ୍ଥାନର ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ଓ 5 ରହିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଜାଡ଼ ବଢ଼ିଛି। ବୁଧବାର ରାତିରୁ ଏହି ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 22 ସହରର ପାରଦ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବାର ଆକଳନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଲାଣି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 14.4 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା 14 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ 10.4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରା 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏହି ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଜାଡ଼। ଦେଖିବା ଅତି ଖବର ପହିଲାରୁ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବନି 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି। ପହିଲାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସମସ୍ତ ଡିଜେଲ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରଦ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକଙ୍କୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜେଲ ଯାନ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂରଣ କରିଥିବା ଡିଜେଲ ଯାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଏନ୍ଓସି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଯାନ ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥା ପରିବହନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଯାନ ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥା ପରିବହନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଖବର 7ମ ପେ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ବଡ଼ ଉପହାର। 18 ମାସର ବକେୟା ଭତ୍ତା ମିଳିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ 48 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର 60 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। 18 ମାସ ବକେୟା ଉପରେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଜେସିଏମ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ଭତ୍ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ଆସିନାହିଁ। ବକେୟା ଦାବି ଉପରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଜିଦ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ କନସଲଟେଟିଭ୍ ମେସିନାରୀ ଜେସିଏମ୍ର ସଚିବ ଫାଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଶିବଗୋପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପରିଷଦ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ସମୟରେ 18 ମାସ ପାଇଁ ଡିଏ ବକେୟା ସମାଧାନର ଏକ ସମୟ ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିପାରିବ।